कल से आपके 11th के परीक्षार्थियों का अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा की शुरुआत होने जा रहा है। जो भी साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं उनका कल फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। फिजिक्स का प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की हम लोग चर्चा इसके पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। अगर वो क्लासेस नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप समझ रहे हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाके भी आप क्लास को देख सकते हैं। अब कल का एक और एग्जाम आपका साइंस के विद्यार्थियों का शेष था केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर मंथली एग्जाम का केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। पूरा क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने फिजिक्स का आपका बताया वैसे ही पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भी मालूम होगा तो एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। तो ये अक्टूबर वाले मंथली एग्जाम का केमिस्ट्री का यहाँ पे विषय कोड 118 का यहाँ पे प्रश्न पत्र है। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न का क्वालिटी थोड़ा सा खराब है क्योंकि छोटा छोटा बिहार बोर्ड लिखा है और यहाँ पे इसको बड़ा पीडीएफ ओपन करने में थोड़ा सा क्वालिटी इसका कमजोर हो चुका है। बट आपको इसका सॉल्यूशन क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के कम से कम 360, 480, 720 जो पी होता है क्वालिटी, उस पे देखिएगा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एग्जाम में 25 ही आपको बनाना है क्योंकि 25 मार्क्स का है, लेकिन मैं पूरा 30 में 30 का सॉल्यूशन कराऊंगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। देखिए ऑक्सीकरण से और अपचयन, उपचयन, अपचय, अभिक्रिया से काफी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया है। तो ये तो काफी बहुआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि देखिए यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ, अगर केमिस्ट्री का ऊपर ऊपर से आप अध्ययन किए होंगे तो आप कह देंगे कि सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि अपचयन की प्रक्रिया है, सीधे उसका उल्टा पूछ रहा है, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, तो सेम हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, तो इसका ऑप्शन बी दोनों का सही उत्तर हो गया। चलिए पूरा 30 में 30 का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और सब्जेक्टिव भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी की इस क्लास में। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में आई परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है। देखिए पूरा आपको निकालना पड़ेगा, अभी उतना समय नहीं है तो मैं सीधे उत्तर बता रहा हूं, लेकिन मैंने भी पेन कॉपी लेकर इसको निकाला है। ये ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना आ रहा है, लेकिन मैं सीधे आपको उत्तर बता रहा हूं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, KiO4, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी तत्व की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इंगित करता है कि वह, कह रहा है कि किसी तत्व की मान लीजिए धनात्मक ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है पॉजिटिव, तो वह क्या बता रहा है, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या बताता है कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है तभी तो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या, फिर आपको ऑक्सीकरण संख्या देखिए निकालना सीख लीजिएगा, कितना ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या इसमें पूछा जा रहा है आपका किसका, तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो S, ठीक है, यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इन S, तो कितना आएगा, ऑप्शन डी +6 आएगा, निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था होता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट में पूछा जा रहा है, तो छठा का देखिए कितना होगा, 0 होगा मुक्त अवस्था में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, मैं क्लियर यहाँ पे ऑप्शन आपको लिख दे रहा हूं ताकि यहां से भी आप याद करना चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा, पूरा मैं पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, ध्यान से बस अंत तक देखना है आपको। और क्वालिटी तो मैं बोल कर ऐसे मुझे भी प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, बट मैं पढ़ दे रहा हूं तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा, क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा आपको दिखाई देगा। कह रहा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में। ये सभी न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न, इसको सॉल्व करना पड़ता है। फिलहाल आंसर होता है -1/2, तो यहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा है एक अपचय अभिक्रिया है, इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण कौन है, आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो यहां पे जो दिया है CuS2SO4 है और CuSO4 + SO2 + H2O, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए यही सेम ऑप्शन से कितना ज्यादा प्रश्न सेट कर दिया गया, तो 8 का आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर आणविक अपचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है, अंतर आणविक, देखिए यहां पे ध्यान से, यहां पे भी आप पढ़ सकते हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के कई प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, उसी में से ये प्रश्न लिया गया। तो SnCl2 + 2FCl3 और SnCl4 जो 2FeCl2 बनाता है यही है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
चलिए अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, अंतर अणुक। अब देखिए उस पर था कि अंतर आणविक, अब कह रहा है अंतर अणुक। यहां पे मतलब वो था इंटरमोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर, देख लीजिए वहां पे लिखा गया है। अपो-पचय रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण इसमें से कौन है, और सेम ऑप्शन उसी बार से मतलब एक ही प्रश्न में जो ऑप्शन सेट किया है उसी से इतना प्रश्न सेट कर दिया गया, तो ऑप्शन डी यहां पे देख लीजिए यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए सेम वही ऑप्शन चल रहा है, कह रहा है असमानुपातन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। असमानुपातन अभिक्रिया का रिएक्शन का इसमें से कौन उदाहरण है, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो H2O2 जो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पे असमानुपातन अभिक्रिया, अब कह रहा है समानुपातन अभिक्रिया का इसमें से उदाहरण कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए पे ही मिल गया, तो यही सही उत्तर है। मतलब इससे 4-5 प्रश्न सेम ऑप्शन से सेट किया था, एक में ए आंसर था, सभी देखिए अलग अलग आंसर बस चेंज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सभी तरह की अभिक्रिया पूछ लिया, जितना उससे प्रश्न बन सकता था, मतलब क्या है कि ज्यादा उसको भी टाइप करने में समय नहीं लगे, इसलिए वो ऐसा प्रश्न सेट किया गया। ये 4 ऑप्शन टाइप कर दिया गया, उससे जितना प्रश्न बन सकता है सब प्रश्न आपसे पूछ लिया। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिर आपसे तो हम लोग चर्चा की है कि समानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, यही चर्चा कर रहे थे, तो ऑप्शन है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी यौगिक में परमाणु ए, बी और सी की ऑक्सीकरण संख्या, देखिए ये काफी शानदार प्रश्न है, 6-1 और -2 है, तब यौगिक का आणविक सूत्र कितना होगा, मैं बोला पूरा ये सॉल्व करने वाला प्रश्न है, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व किए होंगे तो आपको मालूम होगा AB4C के फॉर्म में आता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि Li प्लस N2 मिलकर जो Li3N अभिक्रिया में, मैं बोला कि देखिए इसी ये क्या पता चल रहा है कि NCERT जो बुक है तो आपका आगे आने वाले परीक्षा उसके साथ आप कोई उच्च एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए NDA, एयरफोर्स, या फिर उसके साथ साथ IIT, JEE, नीट, तो उसमें तो उपयोगी है, उसके साथ साथ वहां से जो रिएक्शन हम लोग अध्ययन करते हैं वो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे भी पूछ लिया जा रहा है। तो इसमें Li क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण से गुजर रहा है, देखिए Li यहाँ पे था और यहाँ पे Li3 हुआ, तो ऑक्सीकरण से गुजर रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, कर इस अर्ध अभिक्रिया में कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा या मुक्त होंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर प्रश्न। ध्यान से रिएक्शन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 15 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न फिर यहां पे करें कि CH4 है, CHCl है, CH2Cl2 है, CHCl3, CCl4 में C का ऑक्सीडेशन संख्या है, तो ये भी पूरा बनाना पड़ा, ये सबका अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। मैं सीधे आंसर बता रहा हूं क्योंकि काफी बड़ा, सबका अलग अलग आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी इसका आंसर आप बता पाएंगे। लेकिन यहां से समझिए CH4 में आप निकाले होंगे तो CH4 का कितना होता है, -4 होता है, ठीक है, CH4 का हम लोग निकालते हैं तो -4 होता है, C का इसमें ऑक्सीकरण संख्या, तो -4 से देखिए एक ही शुरू किया था, तो इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, पूरा मैं निकाल कर चेक किया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे ध्यान से, 17 नंबर कह रहा है आपसे कि एक अपचायक एजेंट है, अपचायक एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन है, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है, तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दाता दिया है वही ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, इसमें क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन जो है ये किस चीज का कार्य कर रहा है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ये देखिए क्लोरीन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे Cl है, तो इसमें ऑक्सीकृत भी हो रहा है और अपचायित भी हो जा रहा है, ठीक है, दोनों काम एक कर रहा है। और ऐसे आप जानते हैं इसका ऑक्सीकरण और करण दोनों होता है क्लोरीन का, तो ऑप्शन ए 18 का फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 19 नंबर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आपसे कि MnO4 यहाँ पे पूरा अभिक्रिया है, इसमें कह रहा है कि अल्फा का मान, यहाँ पे देखिए अल्फा दिया है, अल्फा E माइनस, मैं बोला है सब न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न ज्यादा सेट किया गया है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो अल्फा का मान पूरा सॉल्व करने पे 5 आया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, फिर यहाँ पे अभिक्रिया दिया कर बीटा का मान, देखिए ऐसा प्रश्न आप एनसीईआरटी में खूब बनाए होंगे, बीटा का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इस पे सॉल्व कीजिएगा, 4E माइनस आता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक अम्लीय माध्यम में फेरस ऑक्सलेट में 1 मोल की पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक MnO4 माइनस के मोलों की संख्या कितनी होगी। आपसे सीधे सीधे मोल का संख्या पूछ रहा है, जल्दी से देखकर बता देंगे, तो 0.6 मोल होगा, ठीक है। पूरा देखिए न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न उठाकर बहुत छाप दिया है, पूरा आपको सॉल्व करना होगा अगर ध्यान से इसको हम लोग पढ़े तो। अभी सिर्फ हम लोग आंसर की चर्चा कर रहे हैं, तो ये किसका आपका हो गया, ऑप्शन सी। चलिए 22 नंबर प्रश्न,
कह रहा है आपसे कि यहां पे PO3 माइनस में P की ऑक्सीकरण संख्याएं और इसमें S का और इसमें Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। फिर तीनों को अलग अलग हमने जब सॉल्व किया तब इसका उत्तर निकला। ठीक है, तीनों को इसमें P का निकालना है, इसमें S का, इसमें Cr का। आप भी अपने से खुद से भी निकालकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें आता है P का +5 और इसने हमने निकाला तो +6 और इसका भी +6 ही आया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है ऑक्सीकरण शक्ति का सही क्रम है। ऑक्सीकरण जो आपका ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेंथ होता है उसका सही क्रम जो है कौन सा, इसमें से बिल्कुल सही लिखा गया है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पे ए बड़ा है, इससे छोटा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जब इसमें Fe2 को ऑक्सीकृत करता है तो उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे देन प्रोडक्ट फॉर्मेट, जिसमें से उत्पाद क्या बनेगा आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या बनेगा, SO4 2- बनता है। बिल्कुल सही है, सभी बुक से प्रश्न है, लेकिन देखिए खास लेवल का प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा आपको पेन कॉपी लेकर सॉल्व करना होगा तब आंसर निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि हीमोग्लोबिन, इसका मैंने बता दिया ऑप्शन बी राइट आंसर है आपके 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है हीमोग्लोबिन में लौह की ऑक्सीकरण अवस्था होता है। हीमोग्लोबिन में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज ए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 25 का सही उत्तर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी पे दिया गया है +2 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसमें किसमें जो है नाइट्रोजन जो है वो उच्चतम अवस्था मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से प्रदर्शित करेगा। तो ये भी पूरा बनाने वाला प्रश्न, इसको अच्छा से आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने पे आएगा N3H में। ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम किस में होती है। यहां पे देखिए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम किस में होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है अम्लीय शक्ति का सही क्रम है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे सही फॉर्म कहां पे दिया गया है, यही प्रश्न आपसे 28 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से चारों ऑप्शन, तो सही क्रम इससे छोटा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 28 नंबर प्रश्न का। चलिए 2 प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में है, 25 ही आपको बनाना है, फिर मैं सब्जेक्टिव आपको बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए कह रहा है कि वह यौगिक जो ऑक्सीकारक और उपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है, इसमें से कौन है जो ऑक्सीकारक का भी कार्य करता है और उपचायक का भी कार्य करता है। तो H2O2, ये तो आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यहां पे कह रहा है कि यहां पे इसमें कह रहा है Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो ये भी -3 ही होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने पूरा 30 में 30 आपका ऑब्जेक्टिव करा दिया। आपको इसमें से कोई भी 25 ही बनाना है एग्जाम में, क्योंकि 25 मार्क्स का है। आइए अब मैं सब्जेक्टिव दिखा रहा हूं और इसका भी उत्तर लिखा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां पे देखिए सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 का उत्तर देना है। काफी आसान प्रश्न पूछा गया, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, तो शुरू से ही 5 है, कोई भी 5 आप बना सकते हैं। अपोपचय मतलब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक को परिभाषित करें। तो मैं शुरू से ही उत्तर लिख दूंगा, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। अभी मैं उत्तर भी दिखाऊंगा। उदाहरण के साथ आप चायक को परिभाषित करें, अपघटन अभिक्रिया क्या है, असमानुपातन अभिक्रिया से, देखिए अभिक्रिया से काफी प्रश्न पूछा गया है, ऊपर आपने देखा ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। फिर कह रहा आपसे कि ऑक्सीकरण संख्या की अवधारणा की सीमा क्या है, ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलेक्ट्रोड क्या है, इसमें से कोई 5 का उत्तर लिखना है। अभी मैं उत्तर लिखाऊंगा, पहले आइए प्रश्न में पूरा दिखा दे रहा हूं। यहां पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या क्या पूछ रहा है, इसमें से 3 ही का उत्तर लिखना है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बीच में क्या अंतर है, ये हम लोग समझ लेंगे। कह रहा है अपचय जो मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है वो कितना प्रकार की होती है और उसका उदाहरण सहित आपको समझा देना है। फिर अगला प्रश्न है कि रेडॉक्स युग्म को परिभाषित करें और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में अंतर। ये सब तो काफी गेस प्रश्न रहता है, ये आपको याद भी होगा। कह रहा है डेनियन सेल का चित्र सहित समझाएं, तो VVI प्रश्न है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी। और इसका जो है अम्लीय माध्यम से जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि होता है, अम्लीय माध्यम में संतुलित करने का, ये तो काफी शानदार विधि है। थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपको काफी अच्छा, काफी मजेदार लगा होगा कि अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसमें से 3 और 5 उसमें से उत्तर लिख देना। चलिए मैं उत्तर आपको दिखा दे रहा हूं, पे ध्यान से देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो था जिसमें से 5 का उत्तर लिखना था, तो यहां पे देखेंगे तो पहला प्रश्न था ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण क्या है, तो 10th से ही आप याद किए होंगे, तो उसका पूरा उत्तर है। दूसरा था अपचयन को परिभाषित करें, तो यहाँ पे दूसरा का उत्तर मैं लिख दिया हूं। मैं क्रम से लिखा हूं, आप कोई भी 5 लिख सकते, इसलिए मैं पूरा प्रश्न आपको दिखा दिया। तीसरा था अपोपचय मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या, उसका उत्तर है। अगला प्रश्न था ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर है, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था। उदाहरण के साथ ऑक्सीकारक को परिभाषित करें, तो ऑक्सीकारक और मैं उदाहरण भी लिख दिया हूं। यहाँ पे देखिए फिर आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में था ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर, तो पूरा ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर ऐसे ही लिखना चाहिए, तभी पूरा अंक मिलता है। डेनियल सेल जो मैं बोला काफी महत्वपूर्ण है, तो डेनियल सेल आया था, तो डेनियल सेल के बारे में और यहाँ पे उसका चित्र बना देना है, ठीक है, ऐसे बना दीजिएगा, पूरा अंक आपको मिल जाएगा। फिर आगे था कि जो मैं बताया काफी शानदार अभिक्रिया दिया था, जिसको बोला था कि अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कीजिए, पूरा देखिए मैं संतुलित यहाँ पे कर दिया हूं, तो ऐसे ही आपको उत्तर लिख देना है। चलिए मैं बता दे रहा हूं पूरा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम है स्पेलिंग AR कैरियर पॉइंट, या इस चैनल का नाम आपको याद हो चुका होगा, यही नाम आपको टाइप करके सर्च करना है, तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस रूप में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना, इस तरह नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, ठीक है। तो क्लास 11th का सेक्शन मिल जाएगा, और क्लास 11th के सेक्शन में जो भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले एक दिन यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, उत्तर आकर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 11th मंथली अक्टूबर एग्जाम 2023 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे है, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सभी विषय का आपके सामने ओपन करेगा, ठीक है, जो विषय का चाहिए यहाँ से सीधे आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे पूरा अपडेट है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि फिजिक्स का अपडेट हो चुका है, केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको केमिस्ट्री के सामने बने हुए क्लिक है, जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो रसायन विज्ञान का पूरा जानकारी है, कब एग्जाम होगा, किस शिफ्ट में, कब से कब तक। यहाँ पे 30 में 30 का सही उत्तर है, देख लीजिए, कोई 25 आपको मना देना है। फिर यहाँ पे बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जो PDF में दिखा रहा था, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पूरा यहाँ पे लिखा गया, तो यहाँ से भी देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। इस तरह कल क्लास 11th के विद्यार्थियों का जो भी साइंस स्ट्रीम से अध्ययन कर उनका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होगा, दोनों पेपर का मैं सॉल्यूशन करा दिया, पूरा वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दिया हूं, तैयारी करके जाइए, पूरा प्रश्न याद कर लीजिएगा, अभी पूरा समय है आपके पास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।